इंतजार न करो। जब तुमको शाम मिल जाए तो सवेरे का इंतजार न करो। अपने आप को मुर्दों में शुमार करो। कितने लोग वो होते हैं जिनको सवेरे मिलते हैं, शाम नहीं मिलती। कितने वो होते हैं उनको शाम मिली होगी मगर आज का सवेरा नहीं मिला होगा। कितने वो हैं कि रात लेटे होंगे अपने घरों में, आज कब्रिस्तानों में लेटे होंगे। कितने वो हैं कि सवेरे से अब तक सड़कों के ऊपर फैले पड़े होंगे, रोडों पर। आजकल सबसे ज्यादा आदमी मर रहा है एक्सीडेंट में, समझा। खैर, आती है तो मौत को आने दो, गम मत करो। इस बात की फिक्र करो कि तुम्हारा खुदा तुमसे राजी हो और तुम्हें मौत आ जाए। ऐसी मौत आए कि तुम्हें कब्र में देखकर रसूल खुदा मुस्कुरा जाए कि मेरा दीवाना आया है। अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल लुकता था। अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल लुकता था। खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। अरे ये भेड़ियों का बन है और शाम आ गई सर पर। अरे ये भेड़ियों का बन है और शाम आ गई सर पर। कहाँ सोया मुसाफिर, हाय कितना लाउबाली है। एक बात कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक बात ये बताओ, ये मैं समझा रहा हूँ, इस पर कुछ अमल होगा कि नहीं? मैं शादियां हल्की करोगे इंशाअल्लाह को? मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूं, मैं कतई ये सोच के नहीं मुझे नजराना मिलेगा। बिल्कुल मेरे दिमाग में नहीं है बात। मेरी बात मान लो, यही मेरा नजराना है। ये मेरी बात पे अमल करो, यही मेरा नजराना है। ये मेरी गाड़ी का तेल भी यही है। मेरी बात मान, थोड़ा आपस का मामला एक दूसरे को निभाओ। जब दुनिया से जाना है तो किसी का दिल खुश करके जाओ। क्या करोगे पैसे का दादा? कितना खा लो, कितना पहन लोगे, कितना ओढ़ लोगे? जनाजा निकलना ही है, कोठी में से निकले तो और झोपड़ी में से निकले तो जनाजा निकलना ही है। शख्सादी फरमाते हैं, चू आहंगे रफ्तन कुनत जाने पाक, फारसी कलाम है। चू आहंगे रफ्तन कुनत जाने पाक, चिदब से बड़ तख्त मुर्दन से बड़ रूए खाक। जब जान निकालने का इरादा, जान निकलना चाहेगी, जब रूह निकलेगी तो फिर क्या मरना? जैसे इस तख्त शाही पे मरना, वैसे जमीन के ऊपर मरना। मरना मरना बराबर है। ऐसा नहीं है कि मखमली गद्दों पर शाही तख्त पर मरेगा तो उसे मरने में मजा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। समझे? एक बात कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात बहुत दूर पहुंच गई, फैल गई। बात कहां से चली थी आप भूल गए होगे कि ये फातिहाएं जो हो रही हैं, सिर्फ ये फातिहा नहीं है, ये भी जायज है। इसके अलावा लोगों की मुश्किलें मुसीबतें दूर करो, फाके दूर करो, बीमारों का इलाज बनाओ, कराओ, गरीबों का बेघरों के घर बनवाओ, उसके सवा अपने मुर्दों की रूहों को पहुंचाओ। ये भी बेहतरीन फातिहा है। हदीस मैंने पेश की थी आपके सामने। हमारे आला हज़रत से एक बार सवाल किया गया, एक सेठ जी थे कोई किसी बड़े शहर के, उन्होंने ये बोल दिया था कि अपने कारखाने की आमदनी के 16वें हिस्से से गौस पाक की न्याज दिलाऊंगा। 16 रुपए में 1 रुपए, 16 लाख में 1 लाख न्याज दिलाऊंगा गौस पाक की। वो रकम जमा हो गई। उन्हें पता ये चला कि कोई पुरानी पड़ी मस्जिद बहुत जमाने की वीरान मुसलमानों को मिल गई है, कैसा आबाद करके नमाज पढ़ो। लेकिन वो लोग गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है, रिपेयर होना है जल्दी मस्जिद की। उन्होंने सोचा कि बजाय न्याज दिलाने के गौस पाक की, क्यों ना मस्जिद में पैसा लगा दिया जाए। दौर था आला हजरत का। आला हजरत के विसाल को 106 साल हो गए। मैं उनके छोटे बेटे मुफ्ती आलम हिंद मौलाना शाह मुस्तफा रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हूँ। अल्लाह ताला उन गुलामों में कबूल फरमाए। तो फतवा लिख के बरेली भेजा,
और बरेली दौड़ता हालात का सवाल किया कि जो रकम गौस पाक की न्यास के लिए जमा की गई है, क्या उससे किसी वीरान मस्जिद को आबाद कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? किसी और कार्य खैर में खर्च कर सकते हैं कि नहीं? तो फरमाते हैं आला हजरत हर नेक काम में खर्च कर सकते हैं, और वीरान मस्जिद को आबाद करना सबसे ज्यादा फजीलत वाला और जरूरी अफजल मुकद्दम काम है। उन्होंने समझ लिया एक घर खुदा का आबाद होगा तो खुदा वाले को खुशी ज्यादा होगी पुलाव खाने से। एक बार मादारा शरीफ फतवाया, मादारा शरीफ ये जिला एटा में एक बड़ा कस्बा है, वहाँ सैयदों का एक पुराना खानदान है, 400 साल पुराना। वहां से मुरीद से आला हजरत, समझे आप, तो 250 साल पुराना तो हो गई। वहां से मुरीद से आला हजरत घराने से, तो वो सवाल किया किसी सैयदजादे ने कि जो रकम फातिहा के नाम पर जमा की गई है उससे किसी दीनी तालिब इल्म की मदद कर दें, सवाब में कमी तो ना होगी? मदरसे के बच्चा गरीब है उसकी मदद कर दें। तो फरमाया कर सकते हैं, जायज है, और सवाब में कमी क्या माना, 70 गुना ज्यादा सवाब मिलने की उम्मीद है। हम ये समझते हैं यही फातिहा है बस। आप मस्जिद के गरीब इमाम को पैसे दे दीजिए और सवाब नियत कर लीजिए, सवाब हमारे बाप को पहुंचे। मदरसे के बच्चों को कायदे से पादे खरीद दीजिए, मस्जिद में चटाइयाँ रख दीजिए, मदरसे में काम करा दीजिए। कोई भी काम आपको ये नेक, जितने भी नेक काम हैं सबका सवाब पहुंचता है, और ये फातिहा भी जायज है जो हो रही है। इसमें खर्चे कम करो और वो खर्चे ऐसे देखो किसको जरूरत क्या है, जब जरूरत पूरी होगी तो सवाब ज्यादा मिलेगा इंशाअल्लाह। अब तकरीर तो होगी तकरीबन खत्म, चंद मसले बताऊं मैं आपको। अच्छा, कोई मसला किसी को पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं खड़े होकर के, मुझे याद होगा इंशाल्लाह बताऊंगा, बाद में पूछते हैं बाद में। तो 3 मसले इस मस्जिद के ताल्लुक से मैं आपको बता दूं जल्दी जल्दी। पहला मसला तो यह है कि मस्जिद के मौके पर, खूब ध्यान से सुन लियो, अपने गांव बस्ती के खुशहाल लोगों को दावतें करके खाना खिलाने से उलमा ने मना किया है। दावतें होती हैं खुशी के मौके पर, क्योंकि खुशी का मौका नहीं है। वैसे फातिहा हुई, लोग बैठे हुए, आप ऐलान कर दिए भाई खाना खा लो, कोई खा ले, खा सकता है। ये दावतें करना ब्याह शादी की तरह, इसको मना किया है। दावत करी जाए तो किसी गरीब मोहताज की करी जाए, समझे? मना किया उलमा ने। हालात में लिखा है मय्यत के मौके पर जियाफत ममनू है, समझे? यहाँ का तो मुझे पता नहीं, हमारी तरफ बहुत सख्त रिवाज बन गया है, चलिसने हो रहे हैं ब्याह शादियों की तरह, शादी हालों में हो रहे हैं, कार्ड बट रहे हैं चलिसमों के कार्ड, और बढ़िया बढ़िया खाने चल रहे हैं। शर्म भी नहीं आती कि मय्यत के मौके पर तुम बढ़िया खाने खा रहे हैं। कुछ हो भी तो सादा खाना हो, वो भी दावत करके ना हो। समझ गए मसले को? नहीं समझ गए? हाँ। और इस रिवाज को मिटाने की तरकीब ये है, और कहीं पड़ गया हो कि दावत करके कोई खाना खिलाने के लिए कहे आपसे आपकी दावत है तो खाओ मत। जब खाना छोड़ देंगे लोग तो पकना बंद हो जाएगा। मैंने कहा था बाद में पूछना, दरम्यान में नहीं। जो मैं कह रहा हूं इस टाइम वो सुन लो, ये सब बता चुका हूं मैं, बयान हो गया, बाद में आए होंगे। तवज्जो है आपकी? तवज्जो है आपकी? दूसरा मसला ये है, ये मय्यत के मौके पर ये चने वगैरह पढ़ते हो, कितने चने पढ़ते हो आप लोग? वैसे सही बात यह है, इतने ही पढ़ लिए जाए, हर्ज तो कुछ नहीं है।
लेकिन जो रिवायत आई है उसके हिसाब से 16 किलो चनों में पूरा सेम हो जाता है, दोहराने की जरूरत नहीं है। कितने किलो में? दोहराने की जरूरत नहीं है। और एक ही बात पढ़ा करो, हर फातिहा में पढ़ने से गरीबों को परेशानी पैदा हो जाएगी। हाँ, हर फातिहा मत पढ़ने के बाद टाइम भी लगता है, जरूरत होती है लोगों को। हाँ? तीसरा मसला यह है, शौहर के मरने के बाद बीवी पर 4 महीने 10 दिन की इद्दत है। कितने दिन की? हाँ, कुछ जगह औरतें कहती हैं 40 दिन की कर लो, गलत है। कुरान में लिखा है वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा। इद्दत का माना क्या है? इद्दत के 3 माना है। पहला माना यह है कि कोई औरत दूसरी शादी करना चाहे, इद्दत के बाद में होगी। इद्दत में निकाह इस्लाम में हराम है। दूसरा माना यह है कि औरत इद्दत के अंदर कोई श्रृंगार वाला काम ना करे, टिप टाप वाला, चमकीले चटकीले कपड़े ना पहने, चूड़ी ना पहने, जेवर ना पहने, उतार कर रख दे। और खुशबू ना लगाए, खुशबूदार साबुन से ना नहाए, नहाना ही हो तो साबुन बगैर खुशबू का हो, तेल ना डाले, अगर डालना ही हो तेल बगैर खुशबू का हो, सादा तेल, खुशबू ना हो। अच्छा, इद्दत का तीसरा माना यह है कि औरत घर में रहे। कहाँ रहे? घर में, बाहर ना निकले। मगर ये जो लोग करते हैं बात जगह के घर में कोठरियों में बंद कर देते हैं, ये गलत है। घर में कहीं भी रह सकती है, आंगन, कोठा, बरांडा सब में आ जा सकती है। समझे आप? बंद हो जाना कोई जरूरी नहीं है, कोठरियों में बंद कर देना कोई जरूरी नहीं है, सब में रह सकती है घर में, और काम भी कर सकती है। इद्दत में काम करना जायज है घर का, और काम करना चाहिए, क्योंकि काम करने से गम कम होता है, खाली बैठने सदमा ज्यादा होता है, और काम करने लगो आप, सदमा कम हो जाएगा। ये डिप्रेशन, टेंशन के मरीज होते हैं ज्यादातर, ये वो लोग होते हैं जो खाली रहते हैं। आजकल लड़के मरीज हो रहे हैं इसके, ये मोबाइल देखने की वजह से। मोबाइल जो बहुत चल रहा है, डिप्रेशन बहुत चल रहा है इस टाइम। पहले बुढ़े हो गए डिप्रेशन नहीं होता था, अब जरा जरा से लड़के दवाइयां खा रहे हैं, नींद की गोलियां खा रहे हैं, डिप्रेशन की दवाइयां खा रहे हैं। तो काम भी कर सकती है, और पर्दे का इद्दत में अलग से कोई कानून नहीं है। पर्दा इद्दत में है, और इद्दत में ना हो तब भी पर्दा है, और जिससे पर्दा इद्दत के अलावा है उसी से इद्दत में है, और जिससे पर्दा इद्दत के अलावा नहीं है उससे इद्दत में भी पर्दा नहीं है। अब पर्दे का मतलब ये नहीं है कि बंद हो जाए, पर्दे का मतलब ये जिस्म ढका हुआ हो, कपड़े बारीक ना हो, कपड़े टाइट ना हो, फिट हाफ आस्तीन ना हो, गले वाले खुले हुए ना हो, जिस्म ढका हुआ हो, ये पर्दा हो गया। कपड़ा जिस्म पर सही ढका हुआ है, इस हालत में औरतें उनके सामने भी आ सकती, जिनसे पर्दा है, जिनसे पर्दा उनके सामने भी आ सकती हैं, अगर जिस्म के कपड़े ठीक हैं। समझा? अच्छा, एक मसला ये है, जनाजे के मामले में जल्दी करने में सवाब ज्यादा मिलता है, बहुत देर रोकने में सवाब कम होता है। जितनी जल्दी करोगे सवाब ज्यादा मिलेगा। समझे नहीं? हदीस शरीफ में अस्रिउ बिल जनाजा, जनाजे के मामले में जल्दी किया करो। एक हदीस में या अली ला तुअख्खिर सलासतन, अली 3 बातों में देर मत किया करो। अस्सलात इज़ा खानत, नमाज जब उसका मुनासिब वक्त हो देर न करो, पढ़ लो। वल अय्यिमा इज़ा बजत तला कुव्वन, गैर शादीशुदा लड़की जब उसका मुनासिब रिश्ता मिले तो देर न करो।
ये आजकल जो खबरें सुनने को मिल रही हैं दिल हिला देने वाली कि मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों में जा रही हैं, सुनिए खबरें, बोलो। हाँ, और डाल रहे हैं, दिखा रहे हैं मीडिया के जरिए कि देखो तुम इस मंजिल पर आ गए, अब आंखें खोलो। इस सब की वजह शादियों में देर करना है। जैसी लड़की जवान हो उसके रिश्ते आ जाना चाहिए कि हम करेंगे, चाहे गरीब हो चाहे मालदार, चाहे देखने भालने की कमी भी हो कुछ उसके अंदर, तब भी उसका रिश्ता हो जाए तो ये दिन नहीं आएंगे। अपनी कब्रें खुद ही खोद रहे हैं हम, क्योंकि हमको बहुत सा चाहिए। बहुत से का नतीजा ये है कि अब वो दिन आ गए कि रोने को आंसू नहीं है। उनकी कमी बाद में है, तुम्हारी कमी पहले है। ढूंढता फिर राग करोड़पति मालदार मिल जाए, लड़की हूर मिल जाए, चंद दिन की जिंदगी है यार, समझे। बात वही लौट कर आगे फैलाना नहीं चाहता। जैसी लड़की जवान हो उनके रिश्ते आ जाना चाहिए, वरना नहीं आए तो मैं कह के चला जाऊंगा। हो सकता है फिर ना आऊं, जिंदगी है इसका नाम, वरना रोने को आंसू नहीं होंगे। ये मालदारी के ढूंढना, ये बहुत ऊंचे ठाट बाट ढूंढना, ये भारी पड़ेगा, इतना महंगा पड़ेगा, पड़ गया इतना महंगा कि दुनिया की सबसे जलील कौम बन के रह जाओगे। देखा क्या, शिकारी शिकार पे है और तुम सो रहे हो। फरमाते हैं लड़की जब जवान हो उसका मुनासिब रिश्ता मिले, देर न करो। तीसरी बात, बल जनादा तायदा हजरत, जनादा जब मौजूद हो उसमें देर न करो, जल्दी करने में सवाब ज्यादा है। और ये आजकल हमारी तरफ कुछ लोगों ने कहीं कहीं डाल दिया है रिवाज, जनादे को नहला करके धुला कर कफन पहना करके सलाम पढ़ रहे हैं, नाते पढ़ रहे हैं। ये भी गलत है। ये पढ़ना ही हो तो लेके चलो, चलते चलते पढ़ सकते हो आप, रोक के पढ़ना। कफन पहनाने के बाद ज्यादा देर तक रोकना, मिनट 2 मिनट की तो कोई बात नहीं, कोई बात हो जाती है ऐसी, लेकिन ये रोकना, बाकायदे रोक के पढ़ना, ये सब मुनासिब नहीं है, गलत है। हाँ, जनादे की नमाज के बाद दुआ मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जनादे की नमाज खुद दुआ है। उसकी नियत भी ये होती है नमाज वास्ते अल्लाह ताला के, दुआ वास्ते मैयत के। उसमें जो पढ़ते हैं उसका तर्जमा सुनो, सब दुआ है, वो देख लियो तर्जमा उसका। और मांगना ही हो 2-3 जुमलों की दुआ, अकेले अकेले कोई मांग ले तो सही है। अल्लाह से किसी ने पूछा कि 3 जुमलों की दुआ मांगना कैसा है? अल्लाह मग़फ़िर लना वलहु वला तफ्तिन्ना बादहु वला तहरिमना अजरहु। ये 3 जुमले, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत कर दे, इसकी मग़फ़िरत कर दे, इसके बाद हमको फितने के अंदर न डाल, इसके अजर से हमको महरूम न कर। ये 3 जुमलों की दुआ जमाना कैसा है? तो फरमाते इतनी दुआ तो जनाजा उठाते उठाते मांग सकते हैं, देर करना मना है। अच्छा, और एक मशवरा दे दूं, तकरीर अब खत्म कर रहा हूं बिल्कुल मैं। देखो, मौत बरहक है। आदमी की उम्र जब ज्यादा हो जाए, बहुत बूढ़ा हो जाए, तो मेरा मशवरा ये रहता है कि उसका इलाज में ज्यादा दौड़ धूप नहीं करना चाहिए। देखो, इलाज कराना भी सुन्नत है, लेकिन जब सोच लो कि वक्त आ गया तो अब मौत का इस्तेकबाल करना भी मोमिन की शान है। बहुत से लोग लीली फिरते हैं, बूढ़ों को बूढ़ियों को समझे, इलाज कराओ थोड़ा बहुत। हमारे बरेली शरीफ के ताजुस्सरिया अल्लामा आज़री अख्तर रज़ा खान साहब अभी 5 साल पहले विसाल हुआ है। उनके पास कोई कमी नहीं थी, उनके मुरीद भी बड़े बड़े करोड़पति अरबपति मुरीद हैं उनके, वो खुद भी बड़े सरमायादार लोग हैं, दीन दुनिया सब कुछ है वहां पर। तो बरेली के मिशन अस्पताल में एक रात रहे बस, मुझे घर ले चल घर पे विसाल। मेरा मतलब ये, अस्पताल की मौतों से घर की मौत बेहतर है। बोलो कौन सी मौत बेहतर है? बेहतर। पहले लोग मरते थे, कितना अच्छा लगता था यार। कोई सूरह यासीन पढ़ रहा, सूरह रात पढ़ रहा, कोई कलमा पढ़वा रहा, कोई दुरूद शरीफ पढ़ रहा, घर वाले सामने बैठे हुए, अच्छा लगता होगा, समझे आप उसको भी। और अब जिसको देखो वो लाशें आ रही।
मैंने वसीयत कर दी अपने कि भैया जब तबीयत मेरी ज्यादा खराब, देखो थोड़ा बहुत इलाज कराने को मना नहीं है, ले जाओ एक आध जगह 2 जगह ले जाओ, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ज्यादा भर्ती मत रखना, जब वक्त हो जाए तो घर पर रखना, ताकि अल्लाह ताला तौफीक दे तो मौत आए तो ऐसी मौत आए कि लोग सूरत यासीन पढ़ते हो, सूरत रात पढ़ते हो, कलमा पढ़ते हो, दुरूद शरीफ पढ़ते हो, हमारी रूह निकलती हो, ऐसी मौत आए। मरना तो पड़ेगा ही। अस्पताल से भी लाशें लेकर आ रहे हैं लोग, बुड्ढों की ज्यादातर वही देख। एक लड़का गरीब था, मजदूर, उसके बाप को भर्ती करा दिया अस्पताल में, उस पर 1.5 लाख का कर्जा हो गया, अब बाप भी मर गया। लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जब हमारे आला हजरत से जब उनके विशाल का टाइम आया, उनसे किसी ने कहा फला डॉक्टर को बुलाओ, फला हकीम को बुलाओ, उन्होंने फरमाया कि इंसान आखिरी दम तक तदबीर नहीं छोड़ता। बताया शरीफ में लिखा हुआ है, इंसान आखिरी दम तक तदबीर नहीं छोड़ता और नहीं जानता कि अब तदबीर का टाइम नहीं है। फरमाया कि बचपन के बाद जवानी आई, जवानी के बाद बुढ़ापा आया, बुढ़ापे के बाद अब क्या आएगा? अपनी जिस्म की नाकदरी कराते फिर, नाकदरी होती है अस्पताल में, जिस्म गोदा गादी छेदा छादी, ये सैंपल है वो सैंपल, समझा? अब बताइए कोई मसला पूछना किसी को, मैं जा रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। वैसे बातें सब हो चुकी हैं, क्या कह रहे हैं? चलो सलाम पढ़ो। क्या कह रहे हैं? सुनाई कम आती है। गैर मुस्लिमों की दुकान पे से गोश्त लाके मुर्गे का या गुटखा खा के वो ज़बह करता मुर्गे को, गैर मुस्लिम गुटखा खा के ज़बह किया हुआ मुसलमान, गुटखा खाकर कलमा पढ़ना मना है, बदबू होती है, लेकिन दुआ करेगा तो हो जाएगा, दुआ गुनाह होगा उसको, दुआ हो जाएगा।